सर हाथ छोड़िए, मुझे जाना है प्लीज। मिस बैंकर, नोटिस पीरियड खत्म नहीं हुआ अभी। यू स्टिल वर्क फॉर मी, रिमेंबर राइट? चलो जवाब दो, क्या हुआ? मेरी आई नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली हूँ। मैं सब मैनेज कर सकती हूँ सर, मैं किसी से भी डर जाऊंगी, लेकिन मेरी आई को नहीं खोल सकती। तो पता नहीं कहाँ भटक रही होगी, कुछ हो गया तो उससे मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ। बैंकर, काम डाउन प्लीज। कुछ नहीं होगा, वो हम ढूंढ लेंगे तुम्हारी आई को। एक काम करो, गाड़ी में बैठो। कब से क्या? I'll help you. साथ में मिलकर ढूंढेंगे तो तुम्हारी आई जल्दी मिल जाएगी। चलो कब? अमू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ मेरा ऐसा घर छोड़ के जाना तुम्हें कितना तकलीफ देने वाला है, पर मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैं भी नहीं जानती मैं तुम दोनों के बगैर कैसे जीने वाली हूँ। ये तो वही गाना है ना जिसपे तुम मेरी टेरेस पे डांस कर रही थी अपनी पेरेंट्स की एनिवर्सरी पे? आप गाना बंद कर देंगे प्लीज? अभी भी स्विच ऑफ है। कहाँ है तू आई? पता नहीं जयेश ने कागजात देखे या नहीं, बता देती हूँ। जयेश, मैं जा रही हूँ। वो पेपर्स पे मैंने साइन कर दिया है। दूध वाले झोले में रखा है मैंने पेपर्स, देख लेना। मैंने तो अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करना प्लीज। मेरे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, रखोगे तो? गाड़ी क्यों रोकी? Look, मिस बैंकर,
शहर के जितने भी बस स्टॉप है ना सब चेक कर लेंगे। सुबह से रात हो जाएगी पर तुम्हारी आई नहीं मिल पाएंगी ऐसे। वी हैव टू इन्फॉर्म द कॉप्स। इसका कोई फायदा नहीं है सर। पुलिस वाले भी 24 घंटे के बाद ही मिसिंग रिपोर्ट भेजते हैं। वॉच मी। अरे सर, सर क्या कर रहे हैं आप क्यों नहीं समझ रहे? पुलिस कंप्लेन करवाने में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। आई नहीं मिल रही। मिस बैंकर, आई नो तुम अपनी आई को लेकर परेशान हो पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हारा। नाम याद है तुम्हें मेरा? नाम क्या है मेरा? क्या? तुम इस टाइम नाम क्या है मेरा बताओ? व्हाट्स माय नेम? विराट सिंह आहूजा। लेकिन ये दिल्ली नहीं है कि आपका नाम सुन के लोग आपका काम कर देंगे। मुंबई है, यहाँ सिस्टम अलग है। आप क्यों नहीं समझ रहे? इसकी टेंशन तुम मत लो, बस इतना बताओ अगर ये मैंने कर दिया तो क्या करोगी? आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। लेकिन सर प्लीज प्लीज हम किसी दूसरे बस स्टॉप में ढूंढते हैं ना। और अगर आपको नहीं चलना है तो बता दीजिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। 2 मिनट के अंदर सब पता कर लूंगा। बस अगर मैंने ये कर लिया ना तो अगले 1 हफ्ते तक अपना सर झुका के सलामी देते हुए तो मुझे कहोगी दैट सिंह इज किक। बोलूंगी, हर घंटे बोलूंगी। आप कैसे ढूंढेंगे उसे? वो मुझ पे छोड़ दो, अपनी आई का नंबर सेंड करो। फास्ट 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 क्विक। सेंड। पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझते ही नहीं है। पता नहीं आई कहाँ है। वेट। आ गया। कुल्ला 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 है वो। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। देखा, मैंने कहा था ना बहुत इजी है मेरी। वैसे ये मुंबई के लोग दिल्ली से काफी बेहतर हैं। दिल्ली की तरह यहाँ पे जुगाड़ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग सामने से आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। क्वाइट नाइस। तुम्हें तो ज्यादा पता होगा ना, आफ्टर ऑल यू फ्रॉम मुंबई। ठीक है ना? आराम से। कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तो क्यों आए? मैं क्यों आई? तू घर से ऐसे चली गई, फोन स्विच ऑफ कर दिया, एक चिट्ठी छोड़ दी, हो गया बस। बाबा बन जाओ, भूल जाओ मुझे। इतना आसान होता है अपनी आई को भूलना? भूल जाएगी तू मुझे और हर्षा को? भूल जाएगी तो बता दे, मैं और हर्षा ना चिट्ठी छोड़ के कहीं गुम हो जाएंगे। फिर भूल जाना हम दोनों को, बढ़ जाना जिंदगी में आगे। करके दिखाना। जो खुद नहीं कर सकते तूने कैसे सोच लिया हम कर लेंगे। आज जो तूने किया है ना, सुबह से मुझे और हर्षा को इतना परेशान किया ना, और तुझ में और बाबा में कोई फर्क नहीं रह गया। तू कैसे कर सकती है ऐसे? हमारे साथ कैसे कर सकती? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? हाँ?
यहाँ इतनी बुरी तरह जख्मी हो गया हूँ मैं और तुम्हें चिल्लाने से फुर्सत नहीं मिल रही। पता है वो टेम्पो वाले ने कैसे उड़ा दिया मुझे? हाँ? नहीं, मैंने देखा नहीं, आपको चोट लगी है कि? अरे तुम्हें मेरा दर्द दिखता कहाँ है मिस बैंकर? तुम ना इधर आओ। लेकिन मैं... अरे बस की तरफ देखो, मुझे नहीं। चलो अब मुंह से एक शब्द नहीं निकालोगी बैंकर। लेट्स सिंग बी द किंग, ओके? अगर कुछ बोला ना तो सैलरी में से पैसे काटूंगा तुम्हारे। बेटा। अरे आंटी रुकिए ना, मैं बात करता हूँ। लुक मिस बैंकर, तुम जानती हो ना जब अपने पे आती है ना तो किसी की एक नहीं सुनता मैं, उल्टा सबको सुनाता हूँ, किसी को बोलने नहीं देता। और यहाँ पे मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, वो भी लास्ट मोमेंट पे। तो हीरो कौन हुआ? मैं। यू शुड बी ग्रेटफुल। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा और वो सुनोगी भी। चलो सीधा देखो, एंड फिंगर ऑन योर लिप्स। सीधा देखो। आंटी आप इधर आइए। भैया ये बैठिए। अरे बैठिए बैठिए। हाँ हाँ पता है। अब तुम भी मुझे ही सुनाओगे। लेकिन तुम ही बता, मैं अगर इनको बता के जाती तो ये क्या मुझे जाने देते? हाँ? अरे मैं तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ। एक माँ इससे ज्यादा और क्या चाहेगी? बताओ ना। हाँ? कि उसके बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो, उनके सारे सपने पूरे हो जाए, जिंदगी संवर जाए, मेरी बेटी को अच्छा लड़का मिल जाए, उसकी शादी हो जाए। शादी हो जाए? तेरे जाने से हो जाएगी? क्या गारंटी है उसकी? हाँ, तेरे बाबा ने मुझसे वादा किया था, लिख के दिया था मुझे कि मेरे जाने के बाद वो तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम्हारे सपने पूरे करेंगे। सपने में करेंगे वो ये सब, और कुछ बोली मत। जितना बोलेगी ना मुझे उतना ही गुस्सा आएगा, और दूसरों के सामने हमारा मजाक मत बना। बैंकर चुप। 51 रुपीज कट तुम्हारी सैलरी से, और अगर फिर से बोलोगी ना तो और पैसे काटूंगा। आंटी आपसे एक बात कहूं? क्या? यही कहना होगा ना कि गलती हमेशा औरतों की ही होती है। हम तो पैसों के पीछे भागते रहते ना, इसलिए मेरी सैलरी कट करने की धमकी दे रहे हैं। चुप, एकदम चुप। बीच में कूद के बोलने की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी। अगर बकबक करने का इतना शौक है ना तो गुलाबी बस खड़ी है सामने, उसको देखो और बातें करो। देखो, मेरा ऐसा घर छोड़ के जाना, ये फैसला तुम्हें भी गलत लगा होगा, मैं जानती हूँ। मैंने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है, ये मैंने सही नहीं किया है। लेकिन क्या ये सही होगा कि मैं अपने ही बच्चों पे बोझ बन के जीऊं? आई के दिमाग में ये सब बातें किसने डाली? बाबा ने। बताओ ना, बताओ। इनके बाबा ने ना मुझसे वादा किया था, इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, इसलिए मैं ऐसे घर छोड़ के चली आई। आंटी एक बात ना मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जो आदमी या औरत अपनी शादी तोड़ देना वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता आंटी। अगर परिवार के बारे में सोचता तो शादी नहीं तोड़ता। मैं ऐसी मां बन के नहीं जीना चाहती जिसका बेटा डिवोर्सी हो। माफ कर देना मुझे, मैं तुम दोनों के भले के लिए सोच रही थी ना, बाकी मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। तू जानती है ना, तेरी आई एकदम येड़ी है, कुछ भी कर देती है। तू मेरी तरफ देख ना, मना किया है ना सर ने, उधर नहीं देखना है। ठीक है, फिर ये ले। क्या कर रही है? चोट लगी है ना तुझे? मत कर ये सब। चल घर चल। पहले बोल
तूने मुझे माफ किया। बोल ना। तू घर चल, घर चल। अरे क्या ट्रैफिक कितना है मुंबई में, लोग रहते कैसे हैं? हाँ, आपकी दिल्ली में तो उड़ के जाती हैं गाड़ियाँ। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। आंटी, दिमाग बहुत है आपकी बेटी में। इसे पता है, इसी ने पाला। पता नहीं कैसे झेला होगा। जी आइए ना आंटी, बैठिए ना, बैठिए बैठिए आंटी। क्या हुआ? क्या हुआ सर? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमजोर है? कुछ भूल नहीं रही तो? 2 मिनट के अंदर सब पता कर लूंगा बस। अगर मैंने ये कर लिया ना तो अगले 1 हफ्ते तक अपना सर झुका के सलामी देते हुए तो मुझे कहोगी दैट सिंह इज किंग। बोलूंगी, हर घंटे बोलूंगी। आप कैसे ढूंढेंगे उसे? आप सीरियस थे? मेरी शक्ल देखो, किसी एंगल से लग रहा है कि जोक कर रहा हूं। सर ये सब हम बाद में कर सकते हैं ना, मुझे आई को लेकर घर जाना है। चुपके ये कैसी मुलाकातें हो रही है, ये आंखों ही आंखों में क्या बातें हो रही है। कोई ना सुनना चाहे, कोई ना कहना चाहे, बस एक दूजे के मन में ही चुपके रहना चाहे। इन प्यार की लहरों में दिल के साहिल गए। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। अमू, क्या हुआ? तू ठीक तो है? टाइम नहीं है बैंकर, काम बहुत है मुझे भी और तुम्हें भी। इससे जल्दी से बोलो और खत्म करो। कम ऑन फास्ट। सिंह इज किंग। सुनाई नहीं दिया मुझे, कुछ कहा? सिंह इज किंग। ये हुई ना बात। इस बारी इतना ठीक है, लेकिन अगली बारी पूरी सलामी के साथ करना पड़ेगा। क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी अंदर बैठी है, बाहर खड़े होके टाइम वेस्ट कर रही हो। चलो, आपकी बेटी भी ना। सिट सिट सिट। कहाँ रह गए ये लोग? वो हो रही आंटी। भवानी, भवानी, तू ठीक तो है? क्या किया तूने? हाँ? क्या किया? कहाँ चली गई थी तू? ऐसे कौन जाता है बिना बताए? थैंक यू सर। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आई को कैसे ढूंढती मैं। आप इतने बुरे हैं नहीं जितने दिखते हैं। How sweet. वैसे तुम लेफ्ट हैंडेड हो? नहीं, क्यों? नहीं, कॉम्प्लीमेंट भी सीधा हाथ से देना नहीं आता ना तुम्हें, लेफ्ट हैंड से देती हो, जैसे कि ये था। अब समझ नहीं आ रहा इस पे हंसूं, मुस्कुराऊं, खुश हूं या रो। नहीं, वो मेरा मतलब था कि सही है आप, अच्छे इंसान। बस बस बस, अब इतनी भी तारीफ मत करो कि मुझे वो नजर बट्टू खरीदना पड़ जाए। हैं? अरे है, मैं बंद करो बैंकर और टाइम पे आना सीखो। टाइम पे नहीं आए ना, सैलरी काटूंगा तुम्हारी, फिर कुड़कुड़ करती रहोगी। चलो जाओ। कैसे मुझे तुम मिल गए। क्यों किया ऐसा तूने? बाबा के कहने पे। झूठ मत बोलना। बस इतना बता दे कि हम सबको छोड़ के जाने के लिए शर्त क्या रखी थी? अरे बता ना आई,
बाबा ने कहा ना तलाक के कागज पे साइन करने को। मैंने पहले ही पता था ये सारी कारस्तानी है ना उसी की है, लेकिन आज तो सारी घटियापन की हद कर दी है मुए ने। अपनी हदें भूल गए हैं वो, याद दिलानी पड़ेगी। चल। क्या हो रहा है सब? ला दो। गुड मॉर्निंग जय। भवानी ने डिवोर्स पेपर साइन कर ली। मेरी आई को मुझसे छीनने का कोई हक नहीं है आपको। अंदर आ जा। इस घर की चौखट तक आने का मन नहीं था मेरा। अंदर आना तो दूर की बात है मिस्टर चिटनिस। हैरान हो रहे ना, बचपन से बाबा कह के बुलाया मैं, कभी आपका नाम नहीं लिया। बचपन से आपके जैसा बनना चाहती थी मैं। कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ये नौबत आ जाएगी कि मेरे मुंह से आपके लिए बाबा का शब्द निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन आपने तो सोच के रखा होगा ना, तभी मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया है, जहाँ मेरे मन से, मेरे मुंह से आपके लिए बाबा शब्द निकल ही नहीं रहा है। वैसे थैंक यू, आपने ये रियलाइज कराया मुझे कि जब रिश्ते को निभाने की गुंजाइश ही नहीं है तो रिश्ते को खत्म ही कर देते हैं ना। अलग होना था ना आपको, हमसे दूर होना था, आपका फैसला, आपको मुबारक हो। लेकिन अपनी करनी को छुपाने के लिए मेरी आई का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। और मेरी आई को हमसे दूर करने के लिए अगर ब्लैकमेल किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जय ये ऐसे आज नहीं, आज बीच में बोलने से पहले नतीजे के बारे में अच्छे से सोच लेना। इशिका से तमीज से बात करो, उसको इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। इंसल्ट? इसे आप इंसल्ट कहते हैं? इस आपके मकान को, जिस औरत ने घर बनाया, उसे उसके घर से निकाल के आपने इसे इज्जत बख्शी थी। आपके बच्चे जो इतना प्यार, इतनी इज्जत करते थे आपकी, उनके प्यार और भरोसे की इज्जत रखी आपने? अरे वो फिक्स्ड डिपॉजिट जो मेरे नए बिजनेस के लिए थी, मेरी मेहनत से जोड़ी थी मैंने, मुझसे बिना पूछे उसे तोड़कर आपने मेरे भरोसे की इज्जत रखी। और इसे ये तलाक के कागज देके कमाल की इज्जत दी है आपने। तो उस दिन कोर्ट में जो आपने लिस्ट बनाई थी ना आई के इतने सालों की, मुझे लगा था इससे नीचे कोई क्या गिरेगा। लेकिन आज इसे हमें छोड़ने के लिए जो ब्लैकमेल करके आपने लेवल ऊपर किया है ना गिरने का, जितना मेरी नजरों में गिरे थे ना, आज खुद को कहीं ज्यादा गिरा लिया आपने।